अक्सर लोग इस बड़ी बहस में हिस्सा लेते हैं कि ब्राह्मण जन्म से महान है या कर्म से महान है, या ब्राह्मण कौन है। मैं अभी महाभारत ही पढ़ रहा था। महाभारत के खंड 2 में अशीत्यधिक शततमो अध्याय के श्लोक नंबर 20 में यह सर्प और युधिष्ठिर उवाच है। इसमें क्या सर्प प्रश्न करता है युधिष्ठिर जी से और उसका उत्तर क्या देते हैं, यही मैं बताऊंगा आप सबको। तो अगर मैं संस्कृत और हिंदी दोनों में ही बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं श्लोक नंबर 20 से उसके हिंदी जो रूपांतरण है उसको ही पढ़ूंगा और आप सबको बताता हूँ कि आखिर सर्प और युधिष्ठिर उवाच क्या हुआ ब्राह्मणों के ऊपर। सर्प बोला, राजा युधिष्ठिर, यह बताओ कि ब्राह्मण कौन है और उसके लिए जानने योग्य तत्व क्या है। तुम्हारी बातें सुनने से मुझे ऐसा अनुमान होता है कि तुम अतिशय बुद्धिमान हो। युधिष्ठिर जी ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हों वही ब्राह्मण कहा गया है। और दूसरे सवाल का जवाब दिया, जानने योग्य तत्व तो परम ब्रह्मा ही है, जो दुख और सुख से परे हैं तथा जहाँ पहुंचकर अथवा जिसे जानकर मनुष्य सुख के पार हो जाता है। बताओ तुम्हें अब इस विषय में क्या कहना है। फिर से सर्प बोला, युधिष्ठिर, सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्मा तो चारों वर्णों के लिए हितकर हैं। सत्य, दान, क्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी रहते हैं। नरेश्वर, तुमने यहाँ जो जानने योग्य तत्व को दुख और सुख से परे बताया है, सो दुख और सुख से रहित किसी भी वस्तु की सत्ता ही मैं नहीं देखता हूँ। फिर से इसका जवाब युधिष्ठिर जी ने दिया, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। सर्प, जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वह ब्राह्मण माना गया है, और जिनमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहना। अब तुमने जो यह कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा वेद तत्व है ही नहीं, सो तुम्हारा यह मत ठीक है। सुख दुख से शून्य कोई पदार्थ नहीं है, किंतु एक ऐसा पद भी है जिस प्रकार बर्फ में उष्णता और अग्नि में शीतलता कहीं नहीं रहती है, उसी प्रकार जो वेद पद हैं वह वास्तव में सुख दुख से रहित ही हैं। नागराज, मेरा तो यही विचार है, फिर आप जैसा माने। फिर से सर्प बोला, आयुष्मान नरेश, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तब तो जब तक उनके अनुसार कर्म ना हो जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, महासर्प महामते, मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का परस्पर संकर सम्मिश्रण हो रहा है, ऐसा मेरा विचार है। सभी मनुष्य सदा सब जातियों की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। वाणी, मैथुन तथा जन्म और मरण ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में यह आर्ष प्रमाण भी मिलता है। ये यजामहे, यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान हैं वे शील को ही प्रधान देते हैं और उसे ही अभीष्ट मानते हैं। जब बालक का जन्म होता है तब नालच्छेदन के पूर्व उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसमें उसकी माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय न कराया जाए तब तक वह शूद्र ही के समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने यही निर्णय दिया है। नागराज, यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी ब्राह्मणादि वर्णों में अपेक्षित शील और सदाचार का उदय नहीं हुआ तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। युधिष्ठिर फिर बाद में कहते हैं, इस समय जिसमें संस्कार के साथ साथ सदाचार की उपलब्धि हो वही ब्राह्मण है। ये सर्प और युधिष्ठिर उवाच था। इसमें आपको बहुत सी चीजें एकदम साफ हो गई होगी कि युधिष्ठिर द्वारा जो भी बातें बोली गई हैं वह किसके लिए हैं और क्यों हैं। तो वह आज भी वही है, पहले भी वही था और आगे भी चल के ये बातें मुझे सत्य और सबसे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा आप सबके साथ साझा करूं। और अब मैं करता भी रहूंगा, क्योंकि मैं पढ़ते हुए कुछ भी अच्छी चीज़ें मिलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं और बातें बताऊं या पूरी बातें बताऊं तो
नीचे कमेंट डालिए कि हाँ आप हम लोगों को भी बताइए और अपने साथ लेके चलिए। धन्यवाद।